अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज की दो अहम तरीन खबरें हैं। सदर मुमलिकत आरफ अलवी ने वज़ीर आज़म की जानिब से भेजी जाने वाली गवर्नर पंजाब के लिए बलीगुर रहमान की समली पर दस्तखत कर दिए हैं। गवर्नर पंजाब कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन के दिन जिन दो अरकान का तयन किया गया था उनकी तैनाती जो है वो भी कर दी है। अब ये सूरत हाल जो है ये यकीनन दिलचस्प है, क्योंकि इससे पहले सदर पाकिस्तान साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के पीछे खड़े थे और वो बार बार वज़ीर आज़म को ये बात कह रहे थे। जितनी दफ़ा उनकी समरी भेजी गई कि हालात ऐसे हैं कि उमर सरफराज चीमा का गवर्नर रहना ही दुरुस्त है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का मामला है तो ये तो वो जगह है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जानिबदार हैं और ये जो नई हुकूमत आई है इन्होंने मिल मिला के आपस में अपने बंदे जो हैं वहाँ पे तैनात करने की कोशिश की जा रही है। सदर पाकिस्तान इसकी राह में रुकावट थे, लेकिन क्या उन्हें आईने पाकिस्तान का ख्याल आया है या कोई और मामला है? क्योंकि अभी तक वफाकी हुकूमत के बहुत सारे जो चीज़ें थी उनके ना चलने की वजह जो है वो सदर पाकिस्तान थे। लेकिन ये यकलख्त क्या हुआ कि उन्होंने इन हालात में गवर्नर पंजाब की भी मंजूरी दे दी और इलेक्शन कमीशन के हवाले से उनकी पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में भी वो पूरी तरह आगाह हैं। दूसरी बात, आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने पेशावर के अंदर वकला कम्युनिटी से खिताब किया और उन्होंने ये बात कही कि हम आ रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। हम पहले नहत्ते आए थे, फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये बात गलत है तो उन्होंने कहा कि ये लफ्ज़ गलत है, लेकिन हमें पता है कि कहाँ पे क्या हुआ, हमने उसका पूरा जायज़ा लिया है। अब हम पूरी तैयारी करके आएंगे, हम जिहाद के लिए आ रहे हैं, ये जिहाद है और हम जो है ज़ाहिर है कि इस सारी सूरत हाल का जो है वो मुकाबला करेंगे। अब ये लॉन्ग मार्च जो है, जो दूसरा लॉन्ग मार्च होगा, इसकी कॉल कब दी जाती है ये इमरान खान साहब फैसला करेंगे और वो पेशावर में मुकीम है। पहले लॉन्ग मार्च के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक गुमगू की कैफियत तारी हो गई थी, अब वो इस कैफियत से निकले हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब लाहौर पहुँचे हैं और वो वहाँ पर पंजाब की क़यादत से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि देखने की बात ये है कि क्या बड़े जलसों के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लॉन्ग मार्च उस तरीके से कर सकती है कि जो उनके लिए नतीजा खेज़ हो सके और जो वो तकाज़ा कर रहे हैं फौरी इंतखाबात का, जून के अंदर उसकी तारीख़ का, वो उनको मिल सके। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपको अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़िरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं कादर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। फ़िरदौस शमीम नकवी साहब, ये फरमाइएगा कि सदर पाकिस्तान को आईने पाकिस्तान का जो है वो ख्याल आया है या क्या हुआ है? मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो सोशल मीडिया पर हो रहे हैं, लेकिन ये जो तब्दीली आई है यकलख्त और उन्होंने एक ही दिन में सारी फाइलें जो है वो निकाल दी हैं, क्या उनको ये एहसास हो गया है कि अब हुकूमत यही चलनी है? मेरे ख्याल से ये नहीं है और इसका बेहतर जवाब तो सदर मुमलिकत खुद दे सकते। मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आरिफ अलवी एक नहायत समझदार सुलझे हुए इंसान है। वो कभी कोई चीज़ जज्बात में आके नहीं करते और वो जो है ये कहना तो उन्हीं ने मना किया था वो भी बड़े वादे था। वो आइन की तशरीह के लिहाज से जो उमर चीमा साहब ने स्टेटमेंट दिया है, जो कहा गया था, उसके अंदर एक इबहम जरूर नजर आता है कि प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट तक रहेंगे और जो अपॉइंटमेंट था वो है बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर।
So whether the removal can be done by the Prime Minister or not, वो दूसरी बात है। अब क्योंकि कोर्ट में केस है और ये इंटरप्रिटेशन की बात है, तो उन्हीं ने मेरे ख्याल से जो इखलाकी बात है नहीं, फिरदौस शमीम नकवी साहब का केस कोर्ट में हो, कुछ भी हो, अब इस फैसले के बाद तो उसकी बड़ी सानवी सी हैसियत रह जाती है, बल्कि वो तो बेमानी हो गया ना, क्योंकि एक चीज़ को सदर पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया और उसका नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी हो गया, वो उन्होंने उसकी मंजूरी भी दे दी। नहीं, सॉरी, इसमें नदीम भाई सूरत हाल ये है कि बलीग और रहमान का नोटिफिकेशन तो कैबिनेट डिवीजन ने जब सदर ने रिजेक्ट किया था उस वक्त भी उड़ गया था, निकाल दिया था। आप देखिए, जब आप टीवी प्रोग्राम पे हो और एंकर हो तो एक्चुअली फैक्ट्स तो स्ट्रेट आने चाहिए ना। फैक्ट ये है कि शहबाज गवर्नमेंट ने बलीग और रहमान साहब का नोटिफिकेशन बहुत पहले निकाल चुकी, irrespective of the order of the president. They have shown disrespect for the office of the president. ये तो इस वक्त प्रेसिडेंट ने जब वो केस एस्टैब्लिश हो गए हैं और कोर्ट में मामला है, तो उन्हीं ने मेरे ख्याल से ये बेहतर समझा होगा कि लेट द कोर्ट नाउ डिसाइड, मेरे से समरी साइन करवा ले। ठीक है, मैं आता हूँ फिरदौस साहब। कादर मंदोखेल साहब, आपने फिरदौस शमीम साहब की बात सुनी है, ये जो तब्दीली आई है यकलख्त सदर साहब के रवैये में, और बड़ा इम्पोर्टेंट उन्होंने आज दो ज़ाहिर है मंजूरियाँ दी हैं, एक गवर्नर पंजाब की और दूसरे इलेक्शन कमीशन के दो बाकी मांदा अरकान की, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकम्मल हो गया है। इमरान खान साहब उस हवाले से उसको जानिबदारी, इस्तीफ़ा, हर चीज़ कह चुके हैं। आपको क्या लगता है कि अब ये एहसास हो गया कि नहीं, अब हुकूमत यही चलेगी, इसी ने चलना है, लिहाजा अब गो बाय द बुक? नदीम से साहब, होना तो यही चाहिए था जो आज हुआ है सदर पाकिस्तान ने किया है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में इससे कभी कम से कम जो मेरा सियासी जो किरदार या कैरियर है, मैंने कभी सुना तक नहीं है कि सदर या गवर्नर जो है ना समरी मुस्तरद करते हैं मगर उसको भेज देते हैं, मगर इस तरह नहीं करते हैं जिस तरह पंजाब में हुआ या जिस तरह वफाक में होता था। और फिर हम तो पहले दिन से ये कहते आ रहे हैं, और बहुत सारे जो मीडिया के दोस्त सवाल उठाते हैं वो ये कहते हैं कि इमरान न्याजी साहब का मुतालबा है कि इलेक्शन कराओ। तो मैं हर वक्त ये जवाब देता हूँ कि बिलफर्ज आज ये हुकूमत तोड़ देते हैं इलेक्शन कराने के लिए। तो आप मुझे बताओ, इलेक्शन कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन, जिसको पीटीआई वाले मानते नहीं है। उसके बाद इमरान न्याजी साहब कहता है कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, इससे पहले मैं हुकूमत नहीं लूंगा। ये किससे मुतालबा करे, ये अलग बात है। और फिर उसके अलावा जो निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत जो ना वो वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मशावरत से बनती है। सुबह में भी यही हिसाब होता है, वजीर आला और अपोजिशन लीडर। अब एक शख्स या एक पार्टी कौमी असम्बली में है ही नहीं, नुमाइंदगी नहीं है, तो यकीनन उससे तो मशावरत नहीं होगी। मशावरत तो उससे होगी जो असम्बली के अंदर राजा रियाज साहब इसमें बैठे हुए जो मर्जी है ये एतराज करे, मगर है तो अपोजिशन लीडर। और एक डी चौक वालों से तो मशावरत नहीं की जा सकती है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीटीआई वाले आहिस्ता आहिस्ता ये सारी गुर सीखेंगे भी, और ये इसको समझ भी आएगी, क्योंकि अगर ये असम्बली से बाहर रहते हैं ना तो निगरान उनके मर्जी की होगी या उनकी मशावरत होगी, ना चीफ इलेक्शन उसकी मशावरत को होगा, ना नेब का चेयरमैन होगा। बहुत सारे आईनी ओहदे हैं जिससे अपोजिशन और वज़ीर आज़म की मशावरत से होता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि सदर पाकिस्तान ने जो अभी फैसला किए ये बड़ा खुशाइंद है और बहुत पहले होना चाहिए। और अब मैं पीटीआई के दोस्त जिन्होंने गवर्नर पंजाब की पोस्ट के लिए केस दाखिल की लाहौर हाई कोर्ट में, वो उनको जो ना वो माफी के साथ वापस लेना चाहिए। और इस बात पे कि उनकी अपनी सदर पाकिस्तान ने इसके ऊपर अदम एतमाद की है उनकी पिटीशन के ऊपर, और जब नोटिफिकेशन हो गया, कल हल्फ हो जाएगा, उसके बाद क्या उसकी हैसियत रह जाएगी मुझे कादिर साहब एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं सोफे के बाद।
वेलकम बैक। अब फिरदौस साहब ये फरमाइएगा कि चलिए पंजाब की तो जो सूरत हाल होगी, ज़ाहिर है गवर्नर होगा, काबीना भी आ जाएगी, मामूलात शुरू हो जाएंगे, आपकी बयानबाजी जो है वो तो जारी रहेगी, अपनी जगह पर रहेगी। लेकिन आप ये जो इलेक्शन कमीशन है, अब आपका मौक़िफ़ क्या है कि इलेक्शन तो इस इलेक्शन कमीशन ने ही करवाना है, जब भी हुआ तो आप लोग क्या इस इलेक्शन कमीशन को ही तस्लीम नहीं करेंगे? तो फिर आप इलेक्शन को कैसे तस्लीम करेंगे और फिर वो तारीख जो है उसका क्या बनेगा? जी देखिए, इसमें पहली चीजें कुछ और पंजाब के बारे में बात कर लेते हैं। क्या सूरत हाल इस वक्त एग्जिस्ट करती है कि जब 26 मेंबर डिस्क्वालीफाई हो गए जो पीटीआई के, उसके बाद जो 5 मेंबरान रिजर्व सीट के थे वो नोटिफाई क्यों नहीं हो रहे? आज एप्लीकेशन कोर्ट में मूव किए हुए हो गई, लेकिन उनको डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिस के बाद भी आज 1 हफ्ता हो गया। अगर ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, सिंध असेंबली में एक खातून जो रिजर्व सीट पे इंतकाल कर गई, उसके 2 दिन के अंदर शर्मिला फारूकी का नाम आ गया, बिकॉज नेक्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट पे उसका नाम था। ये पंजाब में क्यों नोटिफाई करने में देर कर रहे हैं? दूसरी चीज, क्या इनके पास अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है हाउस की? नहीं है। ही इज अ प्रिटेंडर। जो हमजा शहबाज हैं वो प्रिटेंडर हैं, इसलिए कि जब तक एक ही हैज लॉस्ट जो 26 वोट है, वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि वो उनके लिए एक्सरसाइज नहीं हो सकते, वो माइनस कर दीजिए। फिरदौस साहब एक सेकंड, चूंकि कादर मंदोखेल साहब वकील भी हैं, कादर साहब ये फरमाइएगा कि क्या वो जो 5 हैं वो 5 सीटें इनको मिलेंगी, या जो नंबर लेस हुआ है वो उसका असर नो तयन होगा? और ये जो फिरदौस साहब बात कर रहे हैं, इसका आप क्या जवाब देंगे? देखिए, कानूनी और आईनी बात तो ये है कि अगर पंजाब हुकूमत ने या मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज शरीफ साहब मेजॉरिटी लूज कर चुके हैं, तो उसका अगला तरीका ये है कि गवर्नर उसे अदम एतमाद के लिए कह दे, ठीक है, जो कि अभी तक गवर्नर ही नहीं था। और उसके बाद दूसरी बात ये कि उसके अलावा आपको पता है कानून आईन ये कहता है कि उस वक्त तक ये इसका काउंटिंग होगा जब तक मेजॉरिटी में कोई पार्टी नहीं आएगा। पीटीआई की जो ख्वाहिश है कि असम्बली तोड़ा जाए, तो असम्बली तो नहीं टूटेगी, ये मेजॉरिटी काउंट की जाएगी और उसमें बहुत सारे आजाद उम्मीदवार है जिसने मुस्लिम लीग नून की हिमायत की है, वो फिरदौस शमीम नकवी साहब को नजर नहीं आ रहे। इनके जो लोग थे वो तो जो डिस्क्वालीफाई हो गए, री इलेक्शन होगा और 2 महीने बाद वो भी वापस आ जाएंगे या उसकी जगह कोई और आ जाएंगे, जो जिसने भी आना है। लेकिन जो आजाद उम्मीदवार है वो उसकी मौजूदगी में फिरदौस साहब कैसे कह सकता है कि वो मेजॉरिटी लूज कर चुका है? आपका गवर्नर था, आपके गवर्नर ने बजाय अफरा तफरी करने का अदम एतमाद के लिए उसको क्यों नहीं कहा गया दोबारा? नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि जब आपके अभी सदर पाकिस्तान ने खुद गवर्नर जो है ना वो तैनात करके नोटिफिकेशन जारी कर दिए, तो अखलाकी जवाज तो वैसे ही आप खो चुके हैं, आईनी भी खो चुके हैं। अब सवाल ये है कि ये जो कहते हैं कि ये मामला खत्म होना चाहिए, असम्बली जो डिसॉल्व करना था, आपका गवर्नर था, आपका वजीर आला था, आपने उस वक्त क्यों नहीं भेजा? वजीर आला असम्बली भेज देता है, गवर्नर इनका था, एकदम पंजाब असम्बली टूट जाती, क्योंकि ये एम्पायर की उंगली की आखिर वक्त तक इंतजार कर रहे थे, आखिर वक्त तक उम्मीद रख रहे थे। और फिर उसके बाद जो आईडीयूटीएफ आई है मलिक रियाज की, वो भी आपके सामने की बात है। ठीक है, सवाल ये मैं कादिर साहब आता हूं। अब ये जो चीज़ है, गलत सियासी फैसलों के लिए आपके लिए फिरदौस साहब बड़े सितमगर साबित हुए हैं, वक्त पे फैसले नहीं हुए। पहली चीज रुक जाए नदीम भाई, रुक जाए। हाँ, इन्होंने कहा क्या है? इनसे सवाल पूछा गया था कि 5 लोगों को इलेक्शन कमीशन ने क्यों नोटिफाई नहीं करी? जवाब दिया? नहीं दिया। दूसरी चीज, हमजा शहबाज को तमाम तर लोगों की सपोर्ट सब कुछ के बाद कितने वोट मिले थे? 196। 25 माइनस कर दीजिए, फिर क्या सूरत हाल होती है? 178। पीटीआई के एग्जिस्टिंग वोट, पीएमएलक्यू के 10 वोट। फिरदौस साहब एक सेकंड, यहाँ पे जी फिरदौस साहब एक सेकंड, यहाँ पे ताखीर आपकी जानिब से हुई। अगर नहीं हुई, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, कि गलत बयानी अगर कादिर मंदोखेल साहब करना चाह रहे हैं तो वो ना करें, इससे कि यहाँ
जो बात है वो फैक्चुअल बता रहा हूँ। हाँ। कि इस वक्त नंबर ऑफ वोट्स जो हैं, अगर ये 5 लोग नोटिफाई हो जाते हैं, हमजा हैज लेस वोट्स देन पीटीआई, एक। दूसरे, गवर्नर ने क्यों नहीं डी नोटिफाई किया? इसके को गवर्नर के ऊपर एक कंट्रोवर्सी चल रही है। गवर्नर के ऊपर क्या कंट्रोवर्सी चल रही है? वो ये चल रही है कि गवर्नर को हटा दिया था शहबाज शरीफ ने। अगर वो गवर्नर एक ऑर्डर दे देता डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली का, वो फिर चैलेंज होना था और वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, जुडिशियल क्राइसिस के अंदर और वहां फंस जाती। और जो लाहौर हाई कोर्ट है, मुझे कोई इसमें नहीं है, इट्स अ वेरी बायस्ड हाई कोर्ट। चलें, बहुत सारे अब एक सवाल इसमें और है जो करने दे, जी, एक बात आप बात मुकम्मल करने देंगे मैम? आप मुझे कहें 30 सेकंड में, 30 सेकंड में मुकम्मल करूंगा, बट बात मुकम्मल करने दें। बात सारी ये कि ये जो है इस वक्त गवर्नर का जवाब मैंने दे दिया। अभी जिस वक्त है, अगर ये सही मानों में जमहूरियत है, 5 को नोटिफाई करे, वोट काउंट कराएं। मैंने कब कहा है कि जब तक लार्जेस्ट नहीं हो, उसके बाद हमारी मर्जी है, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब लाएंगे तो हम अपनी मेजॉरिटी दिखाएंगे। या गवर्नर नहीं कह सकता ना, हम तो कह सकते हैं ना, लाओ तुम अपने वोट। आएगा कोर्ट की तरफ से। एक सवाल है जी, एक सवाल है, कोर्ट को फैसला देना पड़ेगा जी। आप कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं है इस वक्त। फिरदौस साहब, एक सवाल ये है कि देखें, मलक रियाज साहब जो हैं, उनका इतना कंट्रोल है, एक तासुर पाया जाता है मीडिया पे कि अगर उनके हवाले से कोई बात की जाए, जब तक उसकी दुरुस्तगी का 100% यकीन ना हो, कोई मीडिया हाउस जो है वो उसको चलाने की जुर्रत नहीं करता। ये एक तासुर है। अब ये तासुर जो उभर कर सामने आया है कि उनकी जो ऑडियो लीक हुई है, जिसमें वो जरदारी साहब से कह रहे हैं कि खान साहब जो हैं वो पैच अप के लिए बेतहाशा मैसेजेस कर रहे हैं, तो अगर ये सूरत हाल है तो इसका मतलब है कि असल मसला तो इक़्तिदार का है कि उसको बचाने के लिए फिर किसी हद तक चले जाओ। सॉरी, ये ऐसी वाली बातें, पीटीआई को अगर ये करना होता पैचअप, तो उस वक्त नहीं करता जब सिंध में हुकूमत थी और हमारी वहां थी, हम पैचअप कर लेते। हमने उस वक्त नहीं किया। अभी गिरने से पहले ये जुमला कहा, निशाने पे हो जरदारी तुम मेरे, जिसके ऊपर जरदारी साहब ने जो है वो किया है। अभी कहा तुम मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी हो। तो ये तो इमरान खान के स्टेटमेंट्स हैं। आपको मलिक रियाज जैसे आदमी, जिसने इस मुल्क को धोखा दिया हुआ है, जिसने पूरा पार्टनर है आसिफ जरदारी का बैरियर टाउन में, जिसके ऊपर पेनल्टियां लगी हुई हैं, जिसकी वीजा कैंसिल हुए हुए इंग्लैंड में, जिसने कौन सा गलत काम नहीं किया हुआ इस मुल्क के अंदर, कितने लोगों के प्लॉट्स नहीं दिए हुए, किस तरह उसने सस्ती जमीनें पकड़ी हुई हैं। आप ऐसे लोगों को इज्जत देना चाहते हैं? इतने मलिक रियाज साहेब, छोड़िए जनाब। अच्छा, अब कादर मुंदोखेल साहब, आपने फिरदौस साहब की बात सुनी, वो तो इस चीज की तरदीद कर रहे हैं। आपका क्या मौकफ है इस हवाले से? मैं आता हूं फिरदौस साहब जी। ये वो शख्स है जिसको आप नमक हराम कहो, जिसको आप खुदगर्ज कहो, जिसको आप मतलब परस्त कहो, तो ये अल्फाज कम पड़ जाते हैं। यही मलिक रियाज थे जिसकी जहाज में वो फिरदौस शमीम नकवी के पास सिंध में ही आते थे। भूल गए ये बात? यही मलिक रियाज था। याद रखे फिरदौस साहब, इनके जहाज में सिंध आते थे और फिर आज आप कह रहे कि वो फला है तो जिंगा है। मुझे उससे कोई मसला नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जो करता है गलत करता है। रुक जाओ, आंके सब्र करो। सब इनको तो खामोश करा दे। नजीम साहब, मुझे तो बात करने दे। फिरदौस साहब, मैं आपको उनको आप बात मुकम्मल कर लेने दे। मैं आपको पूरा टाइम दूंगा कि आप अपनी बात कर सकें, रिप्लाई कर सकें जी। ठीक है, एक तो ये खुद मान रहे कि वो मतलब परस्त, खुदगर्ज और बेशर्मी का इम्तियाज का शख्स है। उनको उसको मलिक रियाज की याद नहीं आ रही, जो जिसकी जहाज में गुंडा था। इनको हलीम खान नजर नहीं आता था, जो इसका एटीएम मशीन था। और गवर्नर सिंध का अब आज भी वहां पे बंगला है हलीम खान के स्कीम में, मैंने खुद देखा हुआ है पहाड़ के ऊपर। और फिर उसके बाद आपको इनको क्या नाम है, जहांगीर तरीन को याद नहीं आता था, जो जहाज पूरा पाकिस्तान में घुमाता था और जो पीपल्स पार्टी के और नून लीग के लोग तोड़ के वो बनी गाला ले जाते थे और वहां दुपट्टा पहनाते थे और फिर ये कहता था विकेट गिर गई है।
और वो विकेट है। फिर जो पंजाब में नून लीग के 7 MPA तोड़े गए वो विकेट थे, और इनके लोग तोड़े गए तो फिर वो लोटे हो जाते हैं। ये तो दोगलापन तो इनका पुराना आदत है। दूसरी बात ये कि कल ही इमरान इसने कल इसने चारसदा या के पीके में ये छुपा हुआ ये शख्स, ये सिंध, कराची, इस्लामाबाद कहीं नहीं जा सकता। ये इतना बहादुर शख्स है जो बढ़ के मांग रहा था। और वो शीदा टली किधर गया? वो शीदा टली जो गिराओ गिराओ किधर गायब हो गया? आपको पता है वो कहाँ छुपा हुआ था? मलिक रियाज के घर पे। फिरदौस नकवी नकवी साहब, आपका वजीर दाखिला उसी रात को मलिक रियाज के घर पे छुपा हुआ था। आपको कहीं नजर नहीं आया है? ये तो सारी मीडिया ने देखा जिस तरह गिलाओ गिराओ की बातें करता था। फिर आप मलिक रियाज को बुरा भला कह रहे। फिर उसके बाद उस कल और आज के प्रोग्रामों में इमरान न्याजी साहब ने उस वीडियो की तरदीद नहीं की है। तरदीद करता तो मलिक रियाज का स्टेटमेंट आ जाता, नंबर एक बात। दूसरी बात यह कि कल उसने मीडिया से बात करके एक और अनोखी बात की है इमरान न्याजी साहब ने कि मैंने कुछ ठेका उठाया इस मुल्क का। ये वो शख्स है जो इख्तिदार में था तो कहता था कि आलू प्याज के लिए मैं नहीं आया हूं, और महंगाई की पाकिस्तान को यहां तक पहुंचे आपके सामने की बात है। और फिर अब कहता है मैंने कोई ठेका थोड़ी उठाया। और भाई लोगों ने ठेका उठा लिया आपकी बीमारी को साथ ले जाके ले जाने का। कादर मंदोखेल साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाजरीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा फिरदौस साहब, मेरे पास ये आखिरी सेगमेंट है और ये ज़रा थोड़ा वक्त होगा, लिहाजा मैं असल उसकी तरफ आता हूँ। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम आप पूरी तैयारी के साथ आएंगे, और उनके मुंह से निकला पहले हम निहत्ते आए थे, फिर कहा कि नहीं ये गलत लफ्ज़ है। जब आप तैयारी की बात करते हैं तो क्या आप आंसू गैस लेकर आएंगे, आप असला लेकर आएंगे, आप लाठियाँ लेकर आएंगे, आप क्या करेंगे? मतलब वो इस जिहाद कह रहे हैं, जंग कह रहे हैं, तो ये क्या है? नदीम भाई, मैं बड़ी माजरत के साथ, ये लीडिंग क्वेश्चंस व्हेन आर नॉट गुड। आई डोंट नो कि कहाँ से ये आप इस किस्म के सवाल अब पूछने लगे। पहली चीज बड़े वादे तौर पे का तैयारी ये है कि सुप्रीम कोर्ट को मूव करेंगे। एक मिनट, अब मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। आपका अंदाजे गुफ्तगू और तर्ज सवाल का अब मुझे जवाब देने दीजिए। मैंने तो सुन तो लिया ना आपका सवाल। मैं आपको तैयारी बता, पहली तैयारी। मैं कादर साहब आता हूं, जरा इनको सुन लें। जी जी फिरदौस साहब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मूव किया जाएगा, बाकायदा वहां से जगह की भी इजाजत ली जाएगी और वहां एहतजाज में बैठने की भी दी जाएगी, और उनसे बाकायदा रूल्स ऑफ द गेम एस्टैब्लिश जो कि डेमोक्रेसी में है, जमहूरियत में एहतजाज का हक मुझे दिया है, वो पाबंदियां गवर्नमेंट पे लगवाई जाएंगी कि वो हमारे लोगों के साथ वो सलूक ना कर सके जो माजी में किया है। यहाँ बैठे हुए हैं वो हजरात जिनको इस्लामाबाद में रेड जोन में भी आए थे और उनके ऊपर ये सलूक नहीं हुआ था। मौलाना फजलुर रहमान के लोग भी आए थे, उनके साथ भी ये सलूक नहीं हुआ था। मरियम के लोग भी आए थे, उनके साथ भी नहीं हुआ था। ये आमराना सलूक, ये आमराना सलूक, ये बच्चों के साथ सलूक किया गया, औरतों के साथ सलूक किया गया। इसकी तारीख, बदतरीन पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतरीन सलूक कहीं मिलेगा नहीं। वीडियोस देख लीजिए आप। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जो आप सवाल पूछेंगे क्या तैयारी करेंगे ये, और मैं ये भी कह दूं कि अगर नहीं होगा तो क्या हमारे पास हर शहर में एहतजाज करने का हक है कि नहीं है? हम हर शहर में भी बैठ सकते हैं। ये नहीं है। इंशाल्लाह तैयारी भी होगी, हमारे जलसे भी कामयाब रहे, और अगर हमारी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है तो सबसे पहला काम इनको ये करना चाहिए कि इतनी खराब हुकूमत की थी कि हमने जीडीपी ग्रोथ हाईएस्ट इन 2 years कंटिन्यूअस दिया, हमने क्लाइमेट चेंज पे जो काम किया दुनिया ने सराहा, हमने टूरिज्म ने इसका डेस्टिनेशन नंबर 1 किया, दुनिया ने सराहा, हमने हाउसिंग की पॉलिसी दी, उसको सारी दुनिया भी सराहती है, सब सराहते हैं,
हमारी जो इस वक्त 10-50 साल के बाद डैम बनाने की बात शुरू हुई, वो भी हुआ। हाईएस्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पाकिस्तान की पिछले 20 साल तारीख में आ गया। इंडस्ट्रियल ठीक ग्रोथ है, आ गई। मैं फिरदौस साहब आता हूँ, एक सेकंड। जीडीपी जी 6% से फिरदौस साहब बढ़ी, मैं आता हूँ। 6% से बढ़ी जीडीपी। जी अब उसके बाद कादिर मंदो ख्याल साहब कहते क्या किया भैया, इन्हीं ने आंखों में अगर काले चश्मे लगाए हुए, इन्हें आसिफ जरदारी की चोरियां नजर नहीं आती, उसका कतरी खत नहीं नजर आता नवाज शरीफ का, जो इनका सबसे बड़ा फिरदौस साहब जरा लंबा हो गया जवाब, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ फिरदौस साहब। अच्छा कादर मंदोखेल साहब ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है कि लॉन्ग मार्च होगा या ये कि सुप्रीम कोर्ट से एक सेट पैटर्न के तहत, जैसे मौलाना फजल रहमान का पहले भी कहा गया कि जो माहिदा था उसी को इम्प्लीमेंट कर लो, तो वो होगा, या क्या मौकफ है कि नहीं इस्लामाबाद में नहीं आने देना? नदीम साहब मेरे बिल्कुल मंतक वाली बात 2 मिनट सुन ले। जब जिस दिन इस्लामाबाद में वो चढ़ाई करा था पख्तूनख्वा हुकूमत की मशीनरी के साथ, मैं उस रात को जाग रहा था। जब इस्लामाबाद में इंटर हो गया शख्स, उन्होंने कहा मैं यहां से नहीं जाऊंगा जब तक तारीख नहीं मिलेगी, और आपने देखा सुबह कैसे भागा, नंबर 1 बात। और भागते के साथ उसने बोला कि 6 दिन बाद वापस आऊंगा। 6 दिन तो आपके कल पूरे हो रहे हैं, तो आप कल आ जाओ ना, अभी तक सोच करे। अब भी फिरदौस साहब बता रहे कि हम केस करेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, केस को आप 6 दिन में निपट जाएंगे। और केस आप किस मुंह से कर रहे हो? जिसने दरख्तों को आग लगाया, जिसने घास को आग लगाया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत दी है कि H9 में आप जलसा करें, आप डी चौक पहुंचे, आप दंडमार बरदार आपके सामने है, पुख्तनख्वा हुकूमत की मशीनरी क्रेनों के साथ, स्क्वाड के साथ। नहीं कादर मंदोखेल साहब, आपको लगता है कि ये लॉन्ग मार्च होगा? नहीं नजर आते, क्रेनें नजर आती है, क्या सुन ले नदीम साहब, जी अब जी दूसरी बात ये गोगा गोदी का खेल जो है ये जल्द मैदान पे आने वाला है। अभी तो मलिक रियाज की वीडियो आ गई है, गोगा गोदी का खेल सामने आने वाला है, इनके करप्शन सामने वाला है। वो गोदी क्यों बाजी है? और गोदी को अलीमा खान को इमरान खान ने सपोर्ट नहीं किया, गोदी को सपोर्ट किया है। ये जरा एक बात आने दो, इनके करप्शन की स्टोरियां भी आने दो, ये मुंह दिखाने की काबिल नहीं रही आवाम के सामने। और 6 दिन के बजाय अभी ये सुप्रीम कोर्ट गए, कम से कम 6 महीने तो वहां लगेंगे उनको, उसके बाद ये तैयारी करेंगे। तब तक 2023 का इलेक्शन आ जाएगा। और फिर आइन का आर्टिकल 8 से 28 ये कहता है फंडामेंटल राइट्स, यकीनन इनको जल्द से जुलूस की इजाजत है, मगर आप असला बरदार, आप खून खराबी की बात करेंगे, आप जात की बात करेंगे, आपको घुसने नहीं दी जाएगा। कहीं भी आप सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आप आए, आप अपने घर से नहीं निकल सकेंगे। तो शमी नकवी साहब आप कहा थे उस रात को, और सीधा टीवी कहा था, आपके वजीर आपके मुफ्ती मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया कादर मंदोखेल साहब। नाज़रीन ये थे फिरदौस शमीम नकवी और कादर मंदोखेल, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।